अरे भाई साहब, ये जो जूता आपने पहना है इसकी पेमेंट कर दिया आपने? हाँ, ये जूता मेरे पाँव में कैसे आया? ये जूता मुझे पसंद भी नहीं है और मैंने लेना भी नहीं है। भाईजान, ये जूता आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये जूता यूज हो चुका है। अच्छा, ये जूता कितने का है? ये जूता 4000 का है। 4000 का? भाईजान, ये जूता महंगे ब्रांड का है, इसीलिए मैं हैरान हो रहा था कि ये जूता आपने पसंद कैसे कर लिया। मेहरबानी करके ये जूता वापस रख लें, मुझे इतना महंगा जूता नहीं लेना। वैसे भी ये मुझे पसंद नहीं है। क्या हुआ भाई, क्यों बहस कर रहे हो? देखो ना भाई, ये मामूली सा जूता इतना महंगा दे रहा है। भाईजान, मैंने आपको बताया ना कि इस जूते की क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए इतना महंगा है। हाँ ठीक है फिर भाई, आप ये जूता ले लो, मैं इसके पैसे दे देता हूँ। ये जो जूता आप लेके जा रहे हैं ये महंगा और ब्रांडेड है। लोग आपसे पूछते रहेंगे कि ये जूता कहाँ से लिया है। चले भाई, बहस का टाइम नहीं है, आप ये जूता लेके बाहर चले। इंतजार करें, मैं पेमेंट दे के आता हूँ। चलो। चले भाई, अपने जूते का 500 काट ले, बकिया पैसे मेरे वापस करें। मैं इसके 500 नहीं 1000 रुपए काटूंगा। 500 जूते के और 500 तुम्हारी बात रखने के। चलो ठीक है यार, 4000 वापस करो, ये लालच भी ना। ये लो अपने 4000 भाई। भाई मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उसने हमें ये जूता महंगा दिया? अरे भाई, आप इस जूते को लेके इतने परेशान क्यों हैं? जूता ब्रांडेड है इसलिए थोड़ा महंगा है। अरे भाई, मैंने आपके लिए जूता लिया है, बड़ा सस्ता मिल रहा था, ये देखो। ये तो सेम जूता है, कितने का लिया है? बहुत ही सस्ता मिल रहा था, ये सिर्फ 500 रुपए का है। ये तो वही सेम जूता है, उसने हमें 4000 रुपए का क्यों दिया? चलो हम उसे वापस करते हैं। अरे दुकानदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये जूता भी 500 का है। उस दुकानदार को मैंने ही कहा था 4000 कहने का। ओ भाई, ऐसा क्यों किया आपने? देखो भाई, आपको शौक है महंगी शॉपिंग का और मैं ठहरा मजदूर। आपकी इस महंगी शॉपिंग के साथ साथ घर का खर्च भी चलाना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये जूता जब 4000 का था तो आपको पसंद था, जब आपको पता चला कि 500 का है तो आपको घटिया लगने लगा है। कभी भी किसी दूसरे को देखकर अपने घर वालों से महंगी चीजों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं चादर देखकर पाँव फैलाओ।